स्पेस, ब्रह्मांड, इतना बड़ा, इतना रहस्यमय। लेकिन सैम के लिए यह वक्त के साथ रेस थी। वो ज़ॉर्ग्स से भाग रहा था, जो दुष्ट एलियंस उसे पकड़ना चाहते थे। उन्होंने सैम को उसके घर से उठा लिया था। अब सैम ने ठान लिया था कि वो भागेगा। उसे किसी भी तरह धरती वापस जाना था। सैम ने ज़ॉर्ग्स के मदरशिप से एक छोटा सा स्पेसशिप चुरा लिया। वो कोई खास नहीं था, पर हां, तेज जरूर था। उसने सबसे नजदीकी तारामंडल का रास्ता सेट किया। उसे उम्मीद थी कि इससे ज़ॉर्ग्स उसका पीछा नहीं कर पाएंगे। सफर बहुत लंबा और अकेला था। सैम को अपने घर वालों और दोस्तों की याद आ रही थी। उसे अपने कुत्ते एस्ट्रो की याद आ रही थी। लेकिन वो हार नहीं मान सकता था। उसे आगे बढ़ते रहना था। उसे ज़ॉर्ग्स से चालाकी से काम लेना था। वो जानता था कि वो उसका पीछा करना नहीं छोड़ेंगे। जैसे ही वो नए तारामंडल के पास पहुंचा, सैम ने एक ग्रह देखा। वो एक अजीब नीली रोशनी से चमक रहा था। वो सुरक्षित लग रहा था। क्या यहां वो छिप सकता था? उसने वहां उतरने और एक मौका लेने का फैसला किया। यह ग्रह बिल्कुल अलग था। ऐसा सैम ने पहले कभी नहीं देखा था। विशाल नीले पौधे उसके चारों ओर लहरा रहे थे। हवा ना होने पर भी वो फुसफुसाते और गुनगुनाते थे। यह खूबसूरत तो था, लेकिन डरावना भी। सैम सावधानी से आगे बढ़ा। उसे नहीं पता था कि यहां कौन से खतरे छिपे हो सकते हैं। हवा घनी और भारी थी। इससे सांस लेना मुश्किल हो रहा था। उसे उम्मीद थी कि इस ग्रह का वातावरण उसके स्पेसशिप को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अचानक सैम को एक आवाज सुनाई दी। ये एक धीमी गुर्राहट थी, जो विशाल पौधों के समूह के पीछे से आ रही थी। वो सन्न रह गया, गौर से सुनने लगा। ये आवाज कौन निकाल रहा होगा? वो करीब गया। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। नीले पत्तों से झांकते हुए उसने कुछ अविश्वसनीय देखा। चमकते शल्कों वाला और चमकते अंगारों जैसी आंखों वाला एक जीव उसे देख रहा था। यह जीव दुश्मन नहीं लग रहा था। सच में वो तो सैम को कौतूहल से देख रहा था। सैम ने धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाया। जीव ने अपना सिर झुकाया और एक धीमी सी आवाज निकाली। वो दोस्ताना लग रहा था। सैम को पता चला कि इस जीव को ज़ार्गोन कहते हैं। ये इसी ग्रह का रहने वाला था। ज़ार्गोन ने कुछ आवाजें निकालकर और इशारों से सैम की मदद करने की पेशकश की। वो ज़ॉर्ग्स और उनके पीछे पड़ने के बारे में जानता था। ज़ार्गोन सैम को ग्रह की सतह के नीचे गुफाओं के एक जाल में ले गया। ये गुफाएं चमकते हुए क्रिस्टल से भरी हुई थीं, जो अंधेरे को तारों वाले आकाश की तरह रोशन कर रही थीं। ज़ार्गोन ने समझाया कि इन क्रिस्टल में खास शक्तियां हैं। ये सैम के एनर्जी सिग्नेचर को छिपा सकते हैं, जिससे वो ज़ॉर्ग्स को दिखाई नहीं देगा। सैम हैरान था। क्या यही उसकी परेशानियों का हल था? उसे उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। हो सकता है कि ज़ार्गोन की मदद से वो आखिरकार ज़ॉर्ग से बच निकले। सैम ने गुफाओं में कई दिन बिताए। ज़ार्गोन और उनके जीने के तरीके के बारे में सीखा। उसे यहां शांति का अनुभव हुआ। लेकिन वो जानता था कि वो हमेशा के लिए यहां नहीं रुक सकता। धरती उसका इंतजार कर रही थी। ज़ार्गोन सैम की इच्छा को भांपते हुए उसके स्पेसशिप की मरम्मत करने में मदद की। उन्होंने इंजन को पावर अप करने के लिए क्रिस्टल की ऊर्जा का इस्तेमाल किया। जल्द ही सैम जाने के लिए तैयार हो जाएगा। जैसे ही वो अपने स्पेसशिप पर चढ़ने के लिए तैयार हुआ, सैम को दुख हुआ। उसने इस अजीब ग्रह पर एक दोस्त बनाया था। उसने ज़ार्गोन से वादा किया कि वो उसकी दयालुता कभी नहीं भूलेगा। वो उनकी मदद का बदला चुकाने का कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगा। सैम ने अंतरिक्ष में उड़ान भरी। नीला ग्रह उसके पीछे सिकुड़ता गया। उसे नहीं पता था कि भविष्य में क्या होगा, लेकिन उसने दृढ़ संकल्प महसूस किया। वो धरती पर वापस जाने का रास्ता जरूर खोज लेगा, और हो सकता है शायद वो ज़ार्गोन की मदद करने का तरीका भी खोज ले। लेकिन अंतरिक्ष की विशालता में कई रहस्य छिपे थे। अपनी यात्रा में सैम का सामना और क्या क्या होगा,